कहानी लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की। एक अभागी बेटी जिसे सभी लोग अपशकुनी कहते थे, लेकिन कैसे उस अभागी बेटी पर माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा होती है और कैसे अंधा पति ठीक हो गया और उसे दिखने लगा। क्या है भगवान शिव और लक्ष्मी कुलक्ष्मी की कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। इस कहानी को सुनने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो इस कहानी को ज़रूर सुने, आपके घर में बरकत होने लगेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी बड़ी ही हंसी खुशी से राज किया करते थे। वो राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और रानी भी राजा से खूब प्यार और सम्मान करती थी। यदि राजा अपनी रानी को एक पल भी नहीं देखते थे तो वह बेचैन हो जाते थे। अगर रानी अपने किसी कार्य से कहीं चली जाती, यदि मायके चली जाती या फिर मंदिर चली जाती तो राजा को बड़ी घबराहट होने लगती थी। इतना प्रेम करते थे राजा अपनी रानी से। प्रिय दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वह रानी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बीतने के बाद उस रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस कन्या को जन्म देते ही रानी भगवान को प्यारी हो गई। वह दुनिया को छोड़कर चली गई। अब राजा को यह खबर मिली तो राजा को बहुत दुख हुआ, जिसके कारण राजा ने सारा दोष उस कन्या पर डाल दिया। वो समझते थे कि मेरी इसी पुत्री के कारण मेरी रानी आज मुझसे दूर हो गई है, इसलिए राजा अपनी ही पुत्री से बेहद नफरत करने लगे थे। इतनी ज़्यादा नफरत कि राजा अपनी पुत्री को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो तो दाई से इतना तक कह देते हैं कि दाई, इस कन्या को जहर देकर मार दो, मैं इसका मुख तक नहीं देखना चाहता। मेरी प्राणों से प्रिय रानी आज इसी के कारण मर गई। यह तो कुलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी। दाई को उस बच्ची पर बड़ा ही तरस आता है। वो सोचती है, फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया, इसका मुख तक नहीं देखना चाहते। वो दाई राजा से विनती करने लगती है, नहीं महाराज, आप कुछ मत करिए, इस पुत्री को मैं पालूंगी पोसूंगी, यह इसी महल में रहेगी, लेकिन आप इतना बड़ा अनर्थ मत करिए। उस दाई के समझाने पर राजा समझ गए। राजा ने अपनी ही कन्या को मारने का निश्चय छोड़ दिया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। दाई माँ उसका पालन पोषण करने लगी। उसी महल में रहकर वह बच्ची दिन भर मजदूरों की तरह काम करती थी। लगता ही नहीं था वह किसी राजा की पुत्री है, लगता था वह किसी नौकर की बेटी है। राजा कभी उसे देखना तक नहीं चाहते थे, हमेशा धुतकारते रहते। अब इसी तरीके से राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली। राजा के घर में एक और रानी आ गई। अब राजा धीरे धीरे अपनी दूसरी रानी में मग्न हो गए। अब इसी तरीके से उस रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया और राजा ने बड़े ही प्रेम से अपनी दूसरी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा, क्योंकि उसके जन्म लेने के बाद उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए राजा बड़ा खुश होता है। उसने उस कन्या का नाम लक्ष्मी रखा और अपनी पहली बेटी का नाम कुलक्ष्मी रखा था। अब इसी तरीके से दोनों बच्चियां उस महल में पलने बढ़ने लगी। एक राजकुमारी की तरह रहती तो एक नौकरानी की तरह, लेकिन थी दोनों राजकुमारी, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। अब ऐसे ही धीरे धीरे वह दोनों राजकुमारियां बड़ी हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, शादी के योग्य हो जाती है। एक दिन की बात है, महल के बाहर सफाई करते समय कुलक्ष्मी को कुछ साधु महात्मा प्रवचन पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं। उसे बड़ी ही उत्सुकता होती है। वह अपना सारा काम छोड़कर उन साधु संतों के पास चली जाती हैं और बैठकर उनका प्रवचन भजन कीर्तन सुनने लगती हैं। उसे इतना अच्छा लगता है कि वह रोज अपने काम से समय निकालकर उन साधु महात्माओं की कुटिया में चली जाती और रोज अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, कथा कहानी, वेद शास्त्र ग्रंथों का पाठ किया करती। उसे ज्ञान होने लगा था। वह बहुत ही ज्ञानी हो गई थी। भगवान में बहुत ही रुचि रखने लगी थी। भगवान का बहुत पूजा पाठ करती थी। भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रति जल चढ़ाया करती। माता लक्ष्मी की पूजा करती। राजा के कुछ मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा से कहा,
महाराज, आपकी दोनों पुत्रियां अब बड़ी हो गई हैं, उनका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, बात तो ठीक है, मैं रानी से बात करके देखता हूँ। राजा ने रानी से बात की। रानी ने कहा, महाराज, यदि आप कुलक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं तो ऐसा लड़का देखना जो अंधा हो, क्योंकि यह तो कुलक्ष्मी है। यह तो जहाँ भी जाएगी उसे बर्बाद करके रख देगी। तो क्या ज़रूरत है मैं इसे धनवान घर में भेजने की? ये तो जहाँ भी जाएगी उन सबको बर्बाद कर देगी। तो पहले से ही हम किसी अंधे लूले लंगड़े गरीब से विवाह कर दे, भिखमंगे से विवाह कर दे। राजा को भी यह सुझाव अच्छा लगा और राजा ने अपने पंडित को यह आदेश दे दिया, जाइए कुलक्ष्मी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाइए, उसी से कुलक्ष्मी का विवाह होगा। अब पंडित नगर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते उसे एक नगर में एक भिखारन दिखती है। उस भिखारिन का बेटा अंधा था। तब पंडित ने सोचा ये रिश्ता अच्छा होगा। उसने भिखारिन से कहा, भिखारिन, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? भिखारिन ने कहा, अरे पंडित जी, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ, यह तो अंधा है। तब पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, संभल जाओ, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, राजा का रिश्ता आया है। राजा अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहते हैं, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। यह सुनकर भिखारिन तैयार हो जाती हैं। वह खुश हो जाती हैं कि राजा से हमें ढेर सारा धन दौलत मिलेगा। राजा ने अपनी बड़ी बेटी कुलक्ष्मी का विवाह उस अंधे से कर दिया और दहेज में कुछ भी नहीं दिया। जब बड़ी बेटी का विवाह कर देते हैं तो वह छोटी बेटी जिसका नाम लक्ष्मी था उसका भी विवाह एक राजा महाराजा से कर देते हैं और अपनी छोटी बेटी लक्ष्मी को ढेर सारा धन देकर विदा करते हैं। अब दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। दोनों अपने ससुराल चली गई थी। अब जब कुलक्ष्मी अपने ससुराल पहुंचती है तो उसने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं खाना किस चीज़ से पकाऊं? कुलक्ष्मी ने कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने खोइच्छा में मुझे चावल दिए हैं, मैं उसी को पका देती हूँ। सास ने भी हाँ कह दिया। अब कुलक्ष्मी उस चावल को पकाकर अपनी सास और पति को खिला देती हैं और खुद भूखे पेट सो जाती हैं। चावल इतना पर्याप्त नहीं था कि 3 लोगों का खाना बन सके। अब इसी तरीके से सुबह हो जाती है तो उसका पति भीख मांगने के लिए चला जाता है और सास भी भीख मांगने के लिए चली जाती हैं। जब शाम होती है तो दोनों लोग घर वापस आते हैं तो कुलक्ष्मी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आप लोग भीख मांगते हैं तो इतने में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता, ठीक से पेट नहीं भर पाता। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं भी कुछ काम करूं। सास ने कहा, बेटी, तुम तो एक राजकुमारी हो, महल में रही हो, तुम ये सब कैसे करोगी? तब कुलक्ष्मी बोली कि थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर आप गरीबी में जी सकती हो तो मैं क्यों नहीं जी सकती? तो मैं भी गरीबी में जी सकती हूँ। वैसे भी मुझे सारा काम करने की आदत है। सास बोली, बेटी, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे पिता ने मेरे घर तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया। अब अपनी सास से आज्ञा लेकर कुलक्ष्मी एक टोकरी में ककड़ी लेकर बेचने के लिए चली जाती हैं। वह ककड़ी लेकर शिव मंदिर के पास बैठ जाती हैं और सबको ककड़ी बेचने लगती हैं। धीरे धीरे करके उसकी सारी ककड़ियाँ बिक जाती हैं। सिर्फ 2 ककड़ियाँ बच गई थी। अब उसे भी बेचना चाहती थी तो भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान शिव और माता पार्वती साधु सद्वाइन का वेश बनाकर उस कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं। माता पार्वती ने कहा, इस कुलक्ष्मी के पास कितनी सुंदर स्वादिष्ट ककड़ी है, मेरी तो ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है। हे प्रभु, क्या मैं इसके यहाँ से ककड़ी ले सकती हूँ? तब भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, नहीं प्रिय, अगर हम उससे ककड़ी लेंगे तो हमें उसे कुछ देना भी होगा, तभी तो ककड़ी ले सकते हैं। तब माता पार्वती जिद पर अड़ गई। वो बोली, नहीं, मुझे तो ककड़ी लेनी है। अब इसी तरीके से माता पार्वती जिद करने लगती हैं और उस कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे यह ककड़ी दे सकती हो? लेकिन हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। कुलक्ष्मी ने कहा, हे माँ, तुम भी मेरी माता के समान हो। अगर आपको पसंद है, आपकी इच्छा है तो आप इस ककड़ी को खा सकती हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप मेरी माँ हैं, माता के समान हैं। बचपन में मेरी माँ मर गई। मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। मेरे पिता तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं और ऊपर से मेरे पति अंधे हैं। मेरी सास भीख मांगती हैं। मेरे पास बस माँ की कमी थी, तो मैं समझती हूँ आप ही मेरी माँ हो। मैं अपनी माँ को ककड़ी खिला रही हूँ। आप प्रेम से इस ककड़ी को खाइए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी से उस ककड़ी को खाया और बोली, हे बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे पैर दुख रहे हैं। क्या तुम मेरे पैरों को दबा दोगी? ना कहने की देरी थी कि कुलक्ष्मी ने तुरंत माता पार्वती के पैर दबाने लगी। पैर दबवाते दबवाते माता पार्वती वहीं सो जाती हैं। अब जब कुलक्ष्मी देखती हैं कि माता पार्वती को ढेर सारा पसीना आया हुआ है, वो पसीने में भीग गई है, तो कुलक्ष्मी अपने आंचल की हवा माता पार्वती को देने लगती हैं। माता पार्वती सब देख रही थी, सब समझ रही थी। वो सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। माता पार्वती ने सोचा, ये कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे स्वभाव की है, दिल में कितना दया भाव है। यह मुझे अपने बच्चे की तरह अपने पैर पर सुलाकर आंचल से हवा कर रही हैं। और मेरे पति भोलेनाथ ना जाने क्यों इस बेचारे की परीक्षा लेते रहते हैं, कितना दुख देते हैं। अब माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप बेचारी कुलक्ष्मी की कितनी परीक्षा लेते हैं। यह कितनी अच्छी हैं, बस प्रभु बंद करिए अब इसकी परीक्षा लेना। आप इसे धन दाने से संपन्न कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप भी तो कर सकती हैं। आप ही क्यों न कुलक्ष्मी को धनवान कर दे। तभी माता पार्वती ने देवी लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वरदान दिया। माता पार्वती ने कहा, कुलक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? कुलक्ष्मी ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता पार्वती ने 1 मुट्ठी भभूत कुलक्ष्मी को दे दिया और कहा, इसे ले जाओ, मेरे पास यही था। हम लोग तो साधु संत हैं, हम क्या दे सकते हैं, हम बस भभूत दे सकते हैं। इसे अपने घर में ले जाओ, इच्छा करे तो रखना, नहीं इच्छा करे तो फेंक देना। अब कुलक्ष्मी उन्हें प्रणाम करती हैं, शाम को अपने घर चली आती हैं और अपनी सास से कहती हैं, सासू माँ, आज मंदिर में एक साधु सधवाइन आए थे। मैंने उन्हें ककड़ी खिलाई तो उन्होंने ककड़ी के बदले मुझे 1 मुट्ठी भभूत दिया है। सासू माँ ने कहा, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर साधु महात्मा भभूत देते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। तुम ऐसा करो, इसे संभाल कर रख दो। अब कुलक्ष्मी अपने पति से पूछती हैं कि ए जी, मैं इस भभूत का क्या करूं? उसका पति बोला, कुलक्ष्मी, तुम इस भभूत को थोड़ा बक्से में, थोड़ा घर के चारों कोनों में और बाकी बचा पूरे घर में छिड़क दो। पूरा घर पवित्र हो जाएगा। अब इसी तरीके से कुलक्ष्मी ने थोड़ा भभूत संदूक में और चारों कोनों में थोड़ा भभूत अपने घर में रख दिया। बाकी भभूत को पूरे घर में छिड़क दिया। अब इसी तरीके से वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह आंखें खुलती हैं तो कुलक्ष्मी ने देखा पूरा घर महल हो गया है। महल के बाहर बाग बगीचे हो गए हैं। अब यह सब देखकर वह तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, सासू माँ उठिए उठिए, ये देखिए क्या हो गया। सासू माँ ने कहा, अरे बिटिया, मुझे सोने दो। कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं माँ, आप जल्दी उठिए, बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है। जब सासू माँ आँख खोलकर देखती हैं तो पूरा का पूरा महल, वहाँ झोपड़ी है ही नहीं। सासू माँ बोली, अरे बेटी, तुमने ये क्या किया? कहीं तुम मेरे सोते सोते मुझे अपने मायके तो नहीं ले आई? तब कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपने मायके नहीं लाई हूँ। ये भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। माँ, आपको याद है जो भभूत साधु और सधवाइन ने दिया था? वो साधु और सधवाइन और कोई नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती थे। उन्होंने ही यह भभूत दिया था। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। अब इसके थोड़ी ही देर बाद कुलक्ष्मी का पति उससे आवाज़ लगाने लगता है और कहता है, कुलक्ष्मी प्रिय, ये देखो मेरी आंखें वापस आ गई। मुझे सब कुछ दिखने लगा, मैं तो देख सकता हूँ। कुलक्ष्मी भागी भागी अपने पति के पास पहुँचती हैं।
तो उसने देखा उसका पति देखने लगा है। उसकी आंखें वापस आ गई हैं। यह सब देखकर कुलक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिल से धन्यवाद करने लगती हैं। अब इसी तरीके से वो दोनों पति पत्नी और सास मिलकर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बनाकर पूजा पाठ और साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं। वह नित्य नियम से साधुओं को भोजन कराया करते और गरीब बेसहारा असहाय लोगों की मदद किया करते। इसी तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था और इधर कुलक्ष्मी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। उनका आधा राजपाट नष्ट हो चुका था। यह बात जब राजा को पता चली कि उनकी बेटी कुलक्ष्मी एक महारानी बन गई है, बहुत ही धनवान हो गई है, तब उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो सोचते हैं मेरी बेटी तो असल में लक्ष्मी थी, वह कुलक्ष्मी नहीं लक्ष्मी थी। मैंने ही उसे अपशगुनी समझा और निर्दयी बनकर उसका विवाह एक अंधे से कर दिया। यह सब सोचकर राजा को बहुत दुख होता है। इधर कुलक्ष्मी का पति कुलक्ष्मी से कहता है कि कुलक्ष्मी, मैं अपने ससुर के घर जा रहा हूँ, मैं न्योता दूंगा। हमने एक बड़ा शिव मंदिर बनाया है, उसके लिए हम अपने ससुर को न्योता देने जा रहे हैं। कुलक्ष्मी का पति सज धज कर राजकुमारों की तरह घोड़े पर बैठकर अपने ससुराल जाता है। राजा ने देखा ये कौन है, इतना सुंदर राजकुमार घोड़े पर बैठा है। राजा ने उससे पूछा तुम कौन हो भाई? तब कुलक्ष्मी का पति बोला मैं वही कुलक्ष्मी का पति हूँ जो अंधा था, जो गरीब था, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे ही किया था, मैं वही हूँ। यह सब सुनकर राजा अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं मेरी बेटी बहुत ही भाग्यवान है, जहाँ जाती है वहाँ बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। राजा तुरंत ही अपने दामाद से माफ़ी मांगते हैं और तुरंत अपनी बेटी को बुलावा भेजते हैं और अपने यहाँ बुलाते हैं। बहुत ही सम्मान से कुलक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, राजकुमारियों की तरह आदर सत्कार होता है। पहली बार राजा ने अपनी बेटी का इतना आदर सत्कार किया था, इतना उसे सम्मान दिया था, उसे अपनी बेटी की तरह गले से लगाया। अब इसी तरीके से कुलक्ष्मी अपने पिता के घर आया जाया करती और धीरे धीरे राजा फिर से धनवान होने लगी। राजा का राजपाट फिर से आने लगा। अब इधर जो छोटी बहन लक्ष्मी थी, वह जहाँ जाती उसका घर धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया था। वह गरीब हो गई थी। उसकी सास उसे हमेशा ताने मारती, उसके घर में हमेशा कलेश होता था, झगड़ा होता। इस बात से वह परेशान होकर अपने पिता के यहाँ आती है और कहती हैं पिताजी, मेरे घर में तो सब बर्बाद हो गया है। मेरी सास तो मुझे हमेशा कहती हैं कि तुम्हारे आने से मेरा घर बर्बाद हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं? इस बात को कुलक्ष्मी भी सुनती हैं। कुलक्ष्मी ने अपनी बहन से कहा, बहन तुम मेरी बहन हो, मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अगर तुम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करो, उनका मंदिर बनवाओ, दान दक्षिणा करो, गरीबों की सेवा करो, भूखों को खाना खिलाओ, ये सारी चीज़ें तुम करके देखो, तो तुम पर अवश्य भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने भी ऐसे ही किया था। हमेशा बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, सम्मान करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कोई नहीं होती, उनके कर्म ही उन्हें लक्ष्मी कुलक्ष्मी बनाते हैं। यदि तुम्हारे कर्म अच्छा रहेगा, तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनने के बाद राजा को बहुत बड़ी सीख मिलती है। अब कुलक्ष्मी का पूरा परिवार एकजुट हो गया था, उसका ससुराल धनी हो गया था, पति की आंखें वापस आ गई थी और उसके पिता का राजपाट भी अच्छे से चलने लगा था। बहन भी भगवान में रुचि रखने लगी थी, पूजा पाठ करने लगी थी। उसका भी घर परिवार अच्छा हो गया था, फिर से उसका परिवार धनी हो गया था। अब इसी तरह से कुलक्ष्मी का पूरा परिवार उसे वापस मिल जाता है। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा कुलक्ष्मी पर बरसती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसी तरह से मनुष्य भी सगुन अपसगुन कुछ नहीं होता है। इसी तरह मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। वो अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतता है, अपने पुण्य कर्मों से धनवान होता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।